हिंदुस्तान की तारीख में जो भारत पर सबसे बड़ा हमला हुआ, मुंबई का 2008 का आतंकी हमला, उसके सबसे बड़े प्राइम कॉन्स्पिरेटर्स में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को सफलतापूर्वक भारत की सरकार ने भारत ले आया है। यह भारतीय डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ी जीत है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसे रिजिड देश से किसी भी आतंकी को, जिसने 2008 में हमारे देश की अस्मिता पे प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, उसको उसके अंजाम तक भारत की कोर्ट पहुंचाएगी। अमेरिका से उसे सफलतापूर्वक कल रात को लाया गया और उसे अब एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट से 18 दिन की रिमांड भी ले ली है। अब देखना है क्या उसको सही अंजाम पे भारत सरकार पहुंचा पाएगी और उससे क्या हासिल हो सकेगा। क्या सच में पाकिस्तान से जो कनेक्शन है टेरर का, वो एस्टेब्लिश हो पाएगा, और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है दुनिया भर में टेररिज्म को, भारत की धरती को लहूलुहान करने के इरादे को तोड़ने का प्रयास भारत सरकार इससे करेगी। अगर आप नए हैं तो इंडियाज ग्लोबल लेंस को फटाफट आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। मैं आपको ऐसे ही इंटरनेशनल अफेयर्स के, ग्लोबल न्यूज़ के, जियोपॉलिटिक्स के, करंट अफेयर्स के कंटेंट आपको लाता हूं, जिससे आपकी नॉलेज और भारत का पर्सपेक्टिव दुनिया तक जा सके। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? रिसेंटली भारत की जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, ये भारत की एक ऐसी संस्था है जो भारत के इंटरिम सिक्योरिटी को देखती है। यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं उनको हैंडल करने का प्रयास करती है और भारत सरकार को रिपोर्ट करती है। तो इसने एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है क्या? प्रत्यर्पण। जैसे मान लो हमारे देश में कोई भी क्राइम हुआ और क्राइम करने वाला कोई विदेशी नागरिक है और किसी और देश में छिपा हुआ है, तो भारत की सरकार क्या करती है? उस विदेशी नागरिक को भारत की कोर्ट में लाने के लिए या फिर भारत की जुडिशियल सिस्टम पे उसको सजा दिलाने के लिए सामने वाली कंट्री से एक तरह से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट करती है, प्रत्यर्पण की मांग करती है। इस केस में क्या है, चूंकि जो तहव्वुर हुसैन राणा है वह मूल रूप से पाकिस्तानी नागरिक था, बाद में जाके वह कनाडा में शिफ्ट हो गया और उसने कनाडा की नागरिकता ले ली। उसके पास डुअल सिटीजनशिप थी। बाद में बताया जा रहा है कि उसने पाकिस्तानी जो अपनी नागरिकता थी उसको छोड़ दी। लेकिन इसका रोल क्या था? देखो क्या था कि 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ तो 10 से 12 आतंकवादी भारत में आके ऐसे कोई बड़ा हमला तो कर नहीं सकते। उनको जरूर कोई ना कोई फैसिलिटेट करने वाला, कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करने वाला बंदा होना चाहिए। तो उसमें दो प्रमुख बंदे थे। एक था डेविड कोलमैन हेडली, जो कि एक अमेरिकी नागरिक था, और दूसरा था तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि कैनेडियन पाकिस्तानी नागरिक था। अब जो डेविड कोलमैन हेडली था, यह भारत में तहव्वुर हुसैन राणा के माध्यम से ही आया और भारत के जो विभिन्न साइट्स हैं जहाँ पे आतंकवादी हमले हुए, जैसे कि नरीमन पॉइंट हुआ, ताज होटल हुआ, या फिर जो रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ, सारे जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी रेकी करना, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, ये सारे इस डेविड कोलमैन हेडली ने लिया। और इसका सोर्स कौन था? तहव्वुर हुसैन राणा। यही नहीं, हमला के बाद जब भारत में लगभग 166 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक भी थे, तो इसने कहा कि इंडियंस डिजर्व दैट, मतलब भारतीय को ये होना ही था, भारतीय इस चीज को डिजर्व करते हैं। उसके बाद उसने सेलिब्रेट किया और कहा कि जो लोग इस हमले को अंजाम दिए, जिन आतंकवादियों ने, उनको पाकिस्तान में निशाने हैदर मिलना चाहिए। अब सोचिए, जो आदमी इतना एंटी वेनमस हो उसको भारत सरकार भारत में लेकर आई, भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। ये 64 साल का नागरिक सिर्फ एक आतंकवादी नहीं है, ये ब्रेन वॉश करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोग ही दुनिया भर में जो एक्सट्रीमिज्म है उसको फैलाने का प्रयास करते हैं। अब भारत की कोर्ट इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएगी और ये बहुत सारे सीक्रेट्स भी रिवील करेगा। कैसे? कि जैसे किस प्रकार से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, आईएसआई है, मिलिट्री है, और जो एलएटी है, लश्कर तैयबा, इसका एक मेंबर है। इसके ऊपर और भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि डेनमार्क के एक अखबार में इसने बम ब्लास्ट वगैरह कराया था, वो भी कन्विक्टेड है। उसमें 35 साल की सजा यूएस में काट रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का जो पॉलिसी है एंटी टेररिज्म को लेके, वो बहुत प्रोएक्टिव है, जिसकी वजह से उन्होंने भारत में इसको एक्स्ट्राडिट किया। साथ ही साथ कुछ और लिंक्स स्टैब्लिश होंगे कि क्या मेन इनका मॉडस ऑपरेंडी होता है सोर्सिंग करने का इंडिया में। इन सारी चीज़ों को लेकर आगे अपडेट्स आएंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करो, और इस कंटेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। So thank you very much for watching this video and wish you all the best.